జంజీ యువతను ఉద్దేశించి తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సంచలన కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. దేశంలో ఎమ్మెల్యే లేదా ఎంపీగా పోటీ చేసే కనీస వయస్సును 25 సంవత్సరాల నుంచి 21 సంవత్సరాలకు తగ్గించాలని డిమాండ్ చేశారు. సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్షలు రాయడానికి 21 ఏళ్లు అర్హతగా ఉన్నప్పుడు చట్టసభల్లో అడుగు పెట్టడానికి ఎందుకు ఉండకూడదని ప్రశ్నించారు. ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే వయో పరిమితిని 21 ఏళ్లకు తగ్గించేలా అసెంబ్లీలో ఒక ప్రత్యేక తీర్మానాన్ని ఆమోదించి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపుతామని సీఎం రేవంత్ ప్రకటించారు. के लिए कोशिश कल धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन किया है, तो क्या लगता है ये जल्दी की जीत है या प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बैक स्टेप लिया है? कैसा लगता है? क्या जरूर, क्योंकि मोदी जी को आदत हो गया दलों को, विपक्षी दलों को डरा के धमका के केसेस लगा के जो भी मामला जो भी मुद्दा उठाए वो मुद्दाओं को सप्रेस करने का आदत हो गया. इस बार विपक्ष को ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से डराने के लिए कोशिश की और वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली एंड महाराष्ट्र वो पार्टियों को तोड़ के डरा के कोशिश किया. मगर इस बार तो युवा शक्ति पूरा सड़क पे आ गया. सड़क से लेकर संसद तक ये युवा शक्ति लड़कर मोदी जी को हरा दिए इस बार. इसीलिए हम लोग याद दिलाना चाहता हूं, मैं किसानों से भी ऐसी हरकतें की है भारत सरकार ने, जो सरकार एनडीए सरकार ने, तो कभी कभी किसान युवा अगर पलट के जवाब देना शुरू किए, पलट के लड़ना शुरू किए तो कोई भी हार मान लेना पड़ता है. यही हार कल इन लोगों का हुआ. सर, अभी देखा गया तो कल आपने एक यूथ बिल के बारे में भी बताया, तो क्या कहना चाहेंगे इस यूथ बिल के? तो मैं इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि अभी पहले जब 21 इयर्स वोटिंग राइट था, तब 25 इयर्स असेंबली एंड पार्लियामेंट के लिए चुनाव लड़ने का एज था. मगर आज वोटिंग राइट इज 18 इयर्स. सो आई वांटेड टू रिड्यूस दैट एज फ्रॉम 25 to 21. Why? Because at the age of 21 years, the youngsters are getting IAS, IPS, or any civil servant, or otherwise mayors also they are getting that local rural, local urban authorities में elected representatives बन रहे. So why can't assembly and parliament? So that is why I have suggested, I wanted to make a resolution in my state assembly in August, so to take up this issue in the Lok Sabha and Rajya Sabha. सर, तो क्या इस बिल को लेकर आपने कल ये भी बताया था कि मिनिस्टर मोदी से भी मिलेंगे और इंडिया अलायंस के डिस्कस करेंगे, तो इसके बारे में क्या कहें? तो इसीलिए मैं पहले तो मेरा स्टेट असेंबली से मैं रेजोल्यूशन पास करना चाहता हूं. उसके बाद हमारे पार्टी नेता लोग उनसे खरगे जी और राहुल जी से मिलकर ये पूरा रिप्रेजेंटेशन देना चाहता हूं. उसके आगे इंडिया अलायंस में जितने भी पार्टीज है उन लोगों से मैं मिलना चाहता हूं. आगे कार्रवाई देखेंगे कैसे होने वाला है. एनडीए अलायंस से तो हमारा इंडिया अलायंस वाले बात करना है, वो जिम्मेदारी नेशनल पार्टी लिए तो ठीक रहेगी. तो मेरे तरफ से जितना कोशिश कर सकता हूं मैं कोशिश करके इसके लिए आगे जाऊंगा. सर, धर्मेंद्र प्रधान के रिजिग्नेशन के बाद अब प्रहलाद जोशी को ये दिया गया है, तो क्या ये एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स ला पाएंगे? क्या आपका क्या मानना है? नहीं, लाने का बहुत जरूरी है. जो शिक्षा और परीक्षा दोनों में रिफॉर्म्स लेने का जरूरी है. तो इसके लिए लोकसभा एंड राज्यसभा में, पार्लियामेंट में चर्चा होना चाहिए. सबका, विपक्ष का सुझाव भी लेना है, एक्सपर्ट्स का भी सुझाव लेना है एंड स्टेक होल्डर्स का भी सुझाव लेके ये पूरा बदलना और जिम्मेदारी भी देना. जो काम करता है उनको जिम्मेदारी भी फिक्सअप करना है. अगर कोई गलती किया उनका पनिशमेंट भी स्ट्रिंजेंट रहना है, क्योंकि करोड़ों का युवाओं का भविष्य है ये कोई नहीं खेल सकता है. इसीलिए हम लोग कह रहा है कि इसका एक सिस्टमैटिकली डिस्कशन चलना, डिबेट चलना, एंड वी हैव टू मेक लॉस टू प्रोटेक्ट दीज इंटरेस्ट. सर, अभी पार्लियामेंट सेशन चल रहा है तो बहुत सारे बिल्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं, उसमें डिलिमिटेशन की बिल भी आने की सूचना है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? डिलिमिटेशन बिल लास्ट टाइम भी अभी सुने आ रहा है, अभी तक तो बीएससी में नहीं आया है. अगर बीएससी में आ गए तो तब इसके बारे में चर्चा करेंगे. इंक्रीजिंग ऑफ सीट्स, डिलिमिटेशन, वुमन रिजर्वेशन, अदर बिल्स आर देयर, चर्चा होते जा रहा है. मगर वो चर्चा आगे बीएससी में चर्चा होकर कुछ कागज बाहर निकले तो हम कुछ लोग को कुछ कह सकते हैं. इसीलिए वो देखने के बाद मैं इसके ऊपर मैं रिएक्ट होना चाहता हूँ. सर, जब बात पेपर लीक की आती है तो बहुत सारे स्टेट्स में भी ऐसी
बात हो चुकी है, लाइक पंजाब, बिहार और अपने स्टेट में भी वो बता चुके हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या उन स्टेट पे भी नहीं, कहीं पर भी होने दो, तेलंगाना में होने दो, पंजाब में होने दो, और कहीं भी होने दो, ये नहीं होना चाहिए। और हो गए तो जिसका जिसका जिम्मेदारी है उन लोगों को तुरंत शिक्षा मिलना चाहिए। इसीलिए वो रिफॉर्म्स के लिए, कानून बदलने के लिए कोशिश करना है, और जो जो ऐसे काम किया उन लोगों को पकड़ना है, जेल में डालना है, और जिम्मेदारी जिसको जिसको है वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। उतना ही हमारा डिमांड है। कल धर्मेंद्र प्रधान जी